अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों से हम लोग अचानक ही गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत से वबाई अमराज जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। बहुत से जो कीड़े हैं उनकी अफजाइश होना शुरू हो जाती है। आजकल आपको देखने में मिलेगा छोटे छोटे मक्खियों के बच्चे। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये बीमारियां पैदा करती हैं बच्चों में। मोस्टली डायरिया, डिसेंट्री, हैज़ा, टाइफाइड और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो है ये आने वाले दिनों में देखने में आती हैं। और ऐसे में बहुत से जो फिजिशियन हैं वो पूरी पूरी जो गाड़ी है वो ड्रिपों की मंगवा लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो ड्रिप्स होती हैं, ताकि उनका आगे अच्छा सीज़न जो है वो चल सके। ऐसे में एक सिरप भी है, टैबलेट भी है, और उसके बाद आईवी सॉल्यूशन में भी है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है अगले दिनों में आके। ये जो है ये एक एंटीबायोटिक है, और टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, एब्डोमिनल इन्फेक्शन और बाकी ऐसी इन्फेक्शन में ये यूज़ हो रही है। और इसका जो है वो बेदरेग इस्तेमाल होगा आगे जो आने वाले दिन हैं इनमें, डायरिया के जो पेशेंट आएंगे बच्चों उनमें। तो ये जो अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। ये बच्चों में जो है ये पहले प्रेफर नहीं की जाती थी बच्चों में, ये इसको मुनासिब नहीं समझा जाता था क्योंकि ये हाइट को इफ़ेक्ट करती थी। हमारी बोन, बच्चों की जो बोन है, जो कार्टिलेज है, उसको ये डिस्टर्ब करती थी, इसलिए ये पहले यूज़ नहीं की जा सकती थी। लेकिन अभी कुछ अरसे से जो स्टडीज़ आई हैं उसके बाद इसको जो है वो सेफ़ करार दिया गया। लेकिन फिर भी ये एक जो कहते हैं फर्स्ट लाइन चॉइस नहीं है इन इन्फेक्शन की, जब आपके पास और बहुत सी सेफ एंटीबायोटिक हैं जो इन्हीं चीज़ों में काम करती हैं। तो उसके अलावा ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इससे बड़ों में जो 60 साल से ऊपर हैं या किसी भी बंदे में बहुत सीवियर इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जिनमें एक इफ़ेक्ट है जिसमें बॉडी के जो टेंडन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टेंडन जो होता है ये एक झिल्ली नुमा सी चीज़ होती है, बड़ा लचकदार किस्म का, पट्ठों और हड्डियों को आपस में जोड़ता है। मोस्टली हमारे टखने में होता है, थाइज़ में होता है, और नीज़ में होता है, शोल्डर में होता है। जहाँ पे भी एक मसल जो है वो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है वो टेंडन की मदद से जुड़ता है, और ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देती है, टेंडनाइटिस उसे कहते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन के बाद जो है ना इसकी रिकवरी उसको भी कम कर देती है। मतलब होता है कि एक जगह आपको, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मसल रप्चर हो जाता है तो थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये जो है वो उस प्रोसेस को भी रोक देती है जिससे वो टेंडन ठीक होता है, टेनोइसिस उसे कहते हैं। तो उसमें जो है टेंडन का रिकवरी भी लेट होती है। तो अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें आपको कहीं पे पेन तो नहीं हो रहा, एंकल में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, या किसी जोड़ के किसी और हिस्से में स्वेलिंग तो नहीं है, या आपको चलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या आपको कंधों में खिंचाव वगैरह ऐसा कुछ इशू तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ इशू है तो इसको इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर दें, या फिर अपने जो मॉलिज है उससे मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें। मोस्टली ये जो है ये 60 से अबव एज के जो लोग हैं उनमें होता है, और अगर ज़्यादा किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम है उसे होता है, और अगर कोई स्टीरॉयड वगैरह ले रहे हैं तो उन लोगों में भी ये कॉमन देखने में आती है वजह। तो ये चीज़ आप अपने नज़र में रखें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।